हेलो स्टूडेंट, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हम बताइए कि हम सीबीएसई बोर्ड से हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से हैं, कम पढ़े और एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर दे। और यह वीडियो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। ठीक है, पेपर जो है पेपर काफी चेक होती है, पेपर दिया जाता है। सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों सेम ही रहता है, बस बोर्ड ही बदल गया है। ठीक ठीक है। दूसरा कमेंट किया था कि पेपर कॉपी में कैसे लिखे कि एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे। तो पेपर कॉपी में क्या लिखे, कैसे लिखे कि एग्जामिनर जो है खुश होकर के नंबर दे दे। तो आपको बताते हैं कि कब पढ़े थे। इस टाइम पे उन्हीं सब्जेक्ट का उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना होगा आपको। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे इस टाइम पे आप क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट हो गया। आप मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मॉडल पेपर आप जैसे आपको कम पढ़ना है और अच्छा से अच्छा नंबर दे दिया, स्कोर करना है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, आप पिछले ठीक है पिछले 5 ईयर्स के, ठीक है, पिछले 5 ईयर्स के, ठीक है, पिछले 5 ईयर्स के, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, पिछले 5 ईयर्स के जो भी प्रश्न है, जो लगातार देखिए कि ना कि 2 से 3 बार आ रहा है, 4 बार रिपीट क्वेश्चन जैसे आ रहा है। जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन 2020 में आया था। ठीक है, 2020 में आया था, जो क्वेश्चन 2020 में आया था, आप देखेंगे इसे 2022 में आ गया। ठीक है, 2022 में आया है, 2022 में आया है, फिर 2000 ठीक है 2025 में आ गया है। तो ऐसा ऐसा प्रश्न देखिए रिपीट कर रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप पकड़िए। जैसे देखो 2020 में आ गया है, जो कोई प्रश्न देखिए 2018 में आ गया था। ठीक है, 18 में आ गया था, अब देखिए 2020 में आ गया है। ठीक है, 2020 में आ गया है। तो ऐसे प्रश्नों का जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, पिछले 5 से 7 साल का जो प्रश्न है उनको देखिए, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है कि बार बार आ रहा है, उन्हें आप क्या कीजिए कि अपने एक नोटबुक में, ठीक है, नोटबुक में उन प्रश्नों को, ठीक है, नोटबुक में उस प्रश्नों को नोट कर लीजिए, या तो पेपर कॉपी में टिक कर लीजिए कि हमें उन्हीं प्रश्नों को। और जो जैसे मान लीजिए 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, ठीक है, बार बार आ रहा है, तो उन्हें उन सभी प्रश्नों को आप नोट कीजिए और उन प्रश्नों को आप याद कीजिए, क्योंकि वो रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए जैसे 2019 में जो क्वेश्चन आया था, देखिए 2019 में क्वेश्चन जो आया था 19 में, तो 2000 देखिए 20 में आने की संभावना कम होती है, लेकिन 2020 में 21 में आएगा या तो 22 में। मान लीजिए जैसे 2021 में आ गया, ठीक है, 2023 में आ गया, ठीक है, 2023 में आ गया था, 2025 में आने की संभावना उसकी अधिक बढ़ जाएगी। मान लीजिए 2021 में नहीं आया था, 2023 में आ गया है, ठीक है, उसकी 25 में आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो प्रश्न ऐसे ही रिपीट करते हैं। तो आप सबसे पहले यही करेंगे कि आप मॉडल पेपर लेंगे पिछले 5 ईयर्स का। ठीक है, पिछले 5 ईयर्स का, ठीक है, उसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। जो भी प्रश्न रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, 2 से 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, उन प्रश्नों को अलग कीजिए, एक नोटबुक में अपना नोट कर लीजिए। तो ऐसे क्या होगा कि आपको पढ़ना में आसानी होगा, प्रश्नों को याद करने में आसानी होगी इस टाइप पे। ठीक है, ये हो गया कि हम कम पढ़े और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करें, इसके लिए हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब बताते हैं आपको यहाँ पे कि पेपर कॉपी में कैसे लिखे कि एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे। ठीक है, पेपर कॉपी में ऐसे, इसके लिए हम आपको 3 चीज बताएंगे। ठीक है, कि पेपर कॉपी में कैसे लिखना पड़ेगा कि एग्जामिनर जो है खुश होकर नंबर दे। देखिए, सबसे पहले एग्जामिनर जानते हो पेपर कॉपी में क्या देखता है। तो सबसे पहले एग्जामिनर आपकी कॉपी साफ सुथरी है कि नहीं, एकदम क्लीन है कि नहीं, तो सबसे पहले क्लीन देखता है। तो यहाँ आप देखिए, आपकी कॉपी जो है क्लीन है। ठीक है, आपकी कॉपी है साफ सुथरी है कि नहीं। ठीक है, साफ सुथरी है कि नहीं, आपकी कॉपी आपकी साफ सुथरी है कि नहीं, सबसे पहले यही देखता है। चाहे आप यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, सबसे पहले आपसे हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं। आप ये बताइए, आपको हम एक कॉपी दे, ठीक है, वो भरे हुए, आप उसमें कट पीट किया है, अब एक साफ सुथरी है। अब बताइए कि वो एक ही क्वेश्चन है, दोनों अब सेम दोनों सही सही लिखा हुआ है। अब बताइए, यहाँ पे एक जो काट पीट वाली है, ठीक है, काट पीट वाली कॉपी में, ठीक है, जो काट पीट ऐसे करके काट पीट किया है, ठीक है, उसको आप अच्छे नंबर देंगे कि जो साफ सुथरी लिखा हुआ है वो भी क्लीन लिखा हुआ है, आपको देखने के बाद अच्छा फील होगा, अब अच्छे नंबर से दे देंगे। जाहिर सी बात है कि काट पीट वालों को आप काट करके, यदि अगर 5 नंबर का प्रश्न है वो भी सही लिखा हुआ है, वो भी सही लिखा है, इसमें काट पीट है, इसको 5 में से 5 नंबर दे देंगे। लेकिन इसे 5 में से आप 3 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, ठीक है, 4 नंबर दे देंगे, लेकिन 5 में से 5 नंबर कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि इसने काट पीट, इससे काट पीट का नंबर काट लेंगे। तो ऐसे ही होता है कॉपी चेक। ठीक है, एग्जाम में आपकी सबसे पहली कॉपी देखता है कि आपकी कॉपी साफ सुथरी है कि नहीं, क्लीन है कि नहीं। ठीक है, आपने
फिर वो देखता है कि दूसरा देखता है आपने प्रश्नों को कहाँ से शुरू किया है, लास्ट से शुरू किया है, ठीक है, लास्ट से शुरू किया है कि फर्स्ट से ही शुरू किया, ठीक है, फर्स्ट से ही शुरू किया है। तो लास्ट से शुरू किया है कि आप फर्स्ट से शुरू किया है, यानी आप फर्स्ट यानी ऑब्जेक्टिव से ही शुरू कर दिया है कि लास्ट में जाकर के, ठीक है, लास्ट वाले प्रश्नों से शुरू किया है। यदि अगर आपका जैसे हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, इस समय यदि अगर मान लीजिए आपने शुरू से शुरू कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप जैसे साइंस का पेपर हो गया, मैथ का पेपर हो गया, ठीक है, साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, और जैसे सोशल साइंस का भी होगा, तो इन प्रश्नों को, इन पेपरों को जानते हो आप, सबसे पहले क्या कीजिए, अब लास्ट से करना शुरू कीजिए। जैसे मैथ का है, लास्ट से करना शुरू कीजिए, सोशल साइंस है वो भी लास्ट से शुरू करिए, साइंस है भी, इसको भी आप लास्ट से ही शुरू कर सकते हैं। हिंदी हो गया तो शुरू से शुरू कीजिए, इंग्लिश हो गया इसे भी, लेकिन इन सब्जेक्टों को, साइंस, मैथ और सोशल साइंस को क्या कीजिए, लास्ट से शुरू करेंगे। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जो है बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टाइम पे प्रश्न होते हैं वो सबसे पहले हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। यदि अगर मान लीजिए आपका शॉर्ट्स कोई छूट गया, ठीक है, 2 नंबर वाला, ठीक है, 2 नंबर वाला मान लीजिए 5 छूट गया तो 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर का, यानी 10 वो 5 प्रश्न करेंगे तब जाके 10 नंबर मिलेगा। और उसमें क्या था, एक ही नंबर करेंगे 10 नंबर मिल जाता है, ठीक है, 5 नंबर एक ही प्रश्न में। तो आप बड़े प्रश्नों को सबसे पहले करिए, ठीक है। तो इसमें क्या देखता है, लास्ट से शुरू किया है, ठीक है, फर्स्ट है आपके हिसाब से। हम तो कहेंगे आपको इस सब्जेक्ट का, ठीक है, इस सब्जेक्ट का लास्ट से ही शुरू कीजिए, ठीक है, पहला। अब देखिए, अब तीसरा क्या, देखिए एग्जामिनर सब फिर तीसरा देखता है कि पेपर कापी खाली छूटा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे खाली, ठीक है, खाली पेपर कापी खाली कभी भी मत छोड़ना, ठीक है, पेपर कापी जो है खाली कभी मत छोड़ना। देखिए यदि अगर मान लीजिए जैसे पेपर है, ठीक है, इसमें से यदि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कोई क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का हमने मान लीजिए 5 नंबर का है, 5 नंबर का है, इसमें से अब आपने 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन लिख दिया अपने से बना करके, ठीक है, उस क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे महात्मा गांधी के बारे में आ गया तो महात्मा गांधी के बारे में ही पूरा लिख दिए, ठीक है, पूरा लिख दिए, ठीक है। और जैसे निबंध हो गया, हिंदी में निबंध आपको नहीं समझ में आया, निबंध लिखे, सेंट्रल आइडिया हो गया, ठीक है, इंग्लिश में, तो ऐसे आपने कुछ उसमें लिखा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ आपने लिख दिया, इसमें कुछ ना कुछ लिखेंगे। यदि मान लिया बना करके अपने 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन लिखा, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 में से आपको 2 नंबर या 3 नंबर को दे देगा। 2 नंबर नहीं दिया, 3 नंबर नहीं दिया, तो 1 नंबर और 2 नंबर तो देगा। यानी आपका इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, पेपर कापी को खाली नहीं छोड़ना है, खाली छोड़े रहेंगे एग्जामिनर 0 नंबर देगा, काट करके ही आगे बढ़ जाएगा। यदि अगर आपने कापी थोड़ा सा भरे रहेंगे 5 से 10 पेज, ठीक है, 5 से 10 पेज यदि अगर आप भरे रहेंगे तो उसमें क्या होगा, यदि गलत ही लिखे रहेंगे, लेकिन एग्जामिनर क्या होगा, नंबर देगा कि आगे बढ़ जाएगा। यदि अगर खाली छोड़े रहेंगे तो खाली में क्या नंबर देगा, 0 नंबर ही देगा। इससे अच्छा है, खाली छोड़ने से अच्छा है बैठे हुए हैं, भर दो कापी, ठीक है, कापी भरे रहेंगे तो वो आपको अच्छा नंबर दे देगा। अगर कापी नहीं भरे रहेंगे तो वो क्या नंबर देगा, ठीक है, इसलिए 0 दे करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पेपर कापी आपको खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है, खाली नहीं छोड़ना, खाली रहेंगे उसका भी दिमाग भी खाली हो जाएगा, आपको खाली नंबर देकर हो जाएगा। अब देखिए चौथा पॉइंट का है, चौथा पॉइंट क्या है कि आपको पेपर, ठीक है, पेपर क्वेश्चन को, ठीक है, चौथा क्या है, क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, यानी किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, चाहे आए प्रश्न को चाहे ना आए। जैसे लॉन्ग का शुरू किया, ठीक है, लॉन्ग का शुरू किया, मान लीजिए 10 नंबर का है, लॉन्ग का शुरू किया 10 नंबर का है, आपने इसी प्रकार से यदि मान लीजिए लॉन्ग 10 नंबर का है, आपने ऐसे कैसे करके 3-4 लाइन लिख दिया, 5 लाइन लिख दिया, ठीक है, 5 लाइन लिख दिया। न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, एक ऐसे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में आप क्या करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल में आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी दिया इस क्वेश्चन में लॉन्ग से दिया गया है, अब अगर सॉल्व कीजिए न्यूमेरिकल, जो भी क्वेश्चन में जो भी पार्टिकल उसको दिया गया है, इतना इतना ये है तो इतना इतना ये है, इतना इतना है। जैसे मान लीजिए फोकस का आ गया, ठीक है, जैसे साइंस में आपका फोकस का आ गया, कितना फोकस है कितना, तो ठीक है, इतना इतना दिया, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पीछे है लेंस से। तो ऐसे प्रश्नों को यदि दिया गया है तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, अब जो भी सूत्र आपको उससे रिलेटेड, उससे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी सूत्र आपको याद है उस सूत्र को लिखिए, ठीक है। अब जो भी दिया है कि फोकस दूरी से इतना सेंटीमीटर ये दिया है, लेंस से दूरी इतना सेंटीमीटर ये दिया है,
ठीक है, अवतल लंबा, अवतल दर्पण है कि लेंस है, वो सब कुछ आप यहाँ पे नोट करिए नीचे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसे क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लेंस है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे है, फिर वो कौन सा लेंस है, यहाँ पे ऐसे ऐसे 2-4 लाइन लिख दिए। यहाँ पे 2-4 लाइन लिखने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, 2-4 लाइन लिख दिए। अब यहाँ पे सूत्र लिख दीजिए, ठीक है। जो भी आपका सूत्र है वहाँ पे सूत्र देखिए, यहाँ से यहाँ तक भर गया। अब सूत्र लिखने के बाद थोड़ा सा उसको ये सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना, थोड़ा सॉल्व किए। अब यहाँ पे अधिक आंसर आपका नहीं आया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आप 30 सेंटीमीटर लिख दीजिए, फिर 20 सेंटीमीटर या तो लिख दीजिए, जो इतना भी, ठीक है, सेंटीमीटर। ऐसे या तो इसको ऐसे ही आंसर में लिख के चले आइए, ठीक है। लिख के जाए तो एग्जामिनर का स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है आपको। यहाँ देखेगा क्वेश्चन, हाँ देखेगा सवाल, आप देखेगा आंसर आ गया है, तो आंसर आ गया है तो आपको क्लियर करके नंबर दे देगा, ठीक है। 5 नंबर का है, 5 में से 5 ही नंबर देगा, या तो 4 नंबर दे देगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसे आपको नंबर दे देगा, ठीक है। ये नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे आंसर ना लिखे चले जाए, खाली छोड़े, मतलब सभी प्रश्नों को आपको टच करना है, किसी प्रश्नों को छोड़ना है, टच करे रहेंगे, वो सभी प्रश्नों को टच करे रहेंगे। यदि 10 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर में से 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 6 नंबर मिल सकता है। यदि अगर किसी भी प्रश्न को टच नहीं करे रहेंगे, खाली छोड़े रहेंगे, 5 नंबर का प्रश्न है, 0 नंबर देगा, चला जाएगा, क्योंकि तो आपने पेपर कॉपी में लिखा ही नहीं है। तो ठीक है, आपसे यही कहेंगे कि पेपर कॉपी की आपको खाली नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्नों को टच करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सभी का पेपर सिर्फ एक ही जैसा चेक होता है, ठीक है। सभी में यदि कट पिट करे रहेंगे नंबर कट जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं करे रहेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, इससे अच्छा क्या है कि सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, किसी भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं। यदि क्या साइंस है, ठीक है, मैथ है, सोशल साइंस है, इसे प्रेफर करेंगे क्या लास्ट से ही शुरू कीजिए। जैसे मैथ है, मैथ को ही लास्ट से शुरू करें, लास्ट से इसलिए शुरू करें क्योंकि बड़े प्रश्न है, सॉल्व करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए अब लास्ट से शुरू करेंगे तो आपको समय भी मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप किसी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, काफी आपकी साफ सुथरी नहीं रखनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए, पेपर काफी खाली नहीं चाहिए, दिमाग खाली हो जाएगा एग्जामिनर का, दिखेगा आपके पेपर काफी खाली देखेगा। इससे अच्छा क्या है, बैठे रहेंगे, काफी भरते रहिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी आपको छापते रहिए, ठीक है। किसी अगर और सब्जेक्ट में किसी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप यूपी बोर्ड से कि सीबीएसई बोर्ड से, ये भी आपको कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए